हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जो दो डेफिनेशन है हार्मोनिक और ओवरटोन्स की, कभी कभी 1 मार्क के लिए, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन होता है। सो इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखो ये कहाँ से प्रोड्यूस होने वाले हैं। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल गिटार, उस गिटार से सबसे पहले स्ट्रिंग को अगर वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करने के बाद जो उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है वो होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में वहाँ पर एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हो चुकी है और कभी कभी उसके अंदर डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसीज भी हो सकते हैं। तो उन फ्रीक्वेंसीज के अंदर उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। किसे हम ओवरटोन्स बोलते हैं, किसे हार्मोनिक्स बोलते हैं। ये टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। सो उसके लिए हम कुछ फ्रीक्वेंसीज का एग्जांपल लेते हैं। गिटार प्ले किए, उसके बाद में उसके अंदर से कुछ फ्रीक्वेंसीज बाहर आ गए। फॉर एग्जांपल हम क्या बोलेंगे उसे, कुछ फ्रीक्वेंसीज है इस तरह से 2 हर्ट्ज। एक एग्जांपल के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बट एग्जांपल के लिए हम ये नंबर्स कंसिडर करेंगे कि फ्रीक्वेंसीज 2 हर्ट्ज है, उसके बाद में 3 हर्ट्ज है, उसके बाद में 4 हर्ट्ज है, देन 6 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, देन 9 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज, 13 हर्ट्ज। इस तरह से डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसीज वहाँ से बाहर आ गई है, ऐसा हमें कंसिडर करना है। नाउ इसके अंदर हमें हार्मोनिक कौन से और ओवरटोन्स कौन से वो आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले हम इसके अंदर एक टर्म देखेंगे, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी है वो? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जितने भी वाइब्रेशंस वहाँ पर प्रोड्यूस हो चुके हैं उसके अंदर जो सबसे मिनिमम होगी उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी of vibration, minimum frequency of vibration is known as fundamental frequency, and the mode in which the fundamental frequency is produced is known as fundamental mode। अगर उस इंस्ट्रूमेंट से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो चुकी है तो वो किस मोड में है? फंडामेंटल मोड में है। ओके, देन उसके बाद में अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को बस डिस्टर्ब कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल गिटार है, गिटार की किसी तार को छेड़ दिया जाए तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करने वाला है उसे बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करता है वो होता है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मेन टॉपिक पर आता है कि हार्मोनिक और ओवरटोन्स किसे बोलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर ओवरटोन्स। सबसे पहले क्या देखेंगे इसके अंदर? ओवरटोन्स। ओवरटोन्स, ओवरटोन्स, द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन का मीनिंग क्या होता है? ओवरटोन मीन्स द फ्रीक्वेंसीज। आप सेम डेफिनेशन एग्जाम के अंदर लिखोगे फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल मीनिंग है उसका, द फ्रीक्वेंसीज, जस्ट 1 मिनट, द फ्रीक्वेंसीज greater than fundamental frequency, greater than fundamental frequency आर नोन एज ओवरटोन्स। जो पहली फंडामेंटल सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी उसकी ओवरटोन्स, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा उसका फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उससे ग्रेटर जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उसे बोलेंगे हम ओवरटोन्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो नंबर्स कंसीडर किए थे, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। सो दिस इज आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद में जितने भी फ्रीक्वेंसी उससे ग्रेटर होगी, कौन कौन से ग्रेटर हैं? 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज, 7, 8, 9, 10, 12, 13, ये सभी ग्रेटर हैं। सो ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर ओवरटोन्स। और उसके अंदर उसे कैसा बोलना है? पहली फंडामेंटल हो जाने के बाद में उससे ग्रेटर जो फ्रीक्वेंसी होंगी, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, दिस इज थर्ड ओवरटोन, दिस इज फोर्थ ओवरटोन। इस तरह से वो नंबर इंक्रीज करना है। ठीक है, फंडामेंटल से ग्रेटर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होगी वो होगा ओवरटोन्स। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर हार्मोनिक्स। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स, these are the overtones, these are the overtones which are integral multiple of फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एकदम इजी डेफिनेशन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब इसके अंदर जितने भी ओवरटोन्स हैं, जितने भी वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हो गए, उन सभी के अंदर जितने भी नंबर्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मीनिंग क्या? कि जो 2 के टेबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनिमम क्या थी? 2 थी। 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो उसके हार्मोनिक्स हो गए। फॉर एग्जांपल मिनिमम फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है तो उसके टेबल में जितने भी आने वाले 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये सभी क्या हो गए? उसके हार्मोनिक्स हो गए। सो यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसके अंदर मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 हर्ट्ज है। तो इसके अंदर हार्मोनिक्स कौन कौन से आ जाएंगे? हार्मोनिक्स कौन कौन से आ जाएंगे? 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है वो वहाँ पर हार्मोनिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल पहला यहाँ पर
4, उसके बाद में 2 के टेबल में 6 भी आता है, 7 नहीं आएगा, उसे छोड़ देंगे। उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 12 है। तो ये सभी जो बॉक्सेस में मैंने ड्रॉ किए, ऑल दीज आर दी हार्मोनिक्स। अब वो हार्मोनिक्स कैसे होंगे? जो सबसे पहले मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जो टेबल के, मान लो कि जो 2 का टेबल है, 2 के टेबल के अंदर सबसे पहले कौन आता है? 2 ही आएगा ना। सो यहाँ पर जो 2 है, दिस 2 विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। इसे क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद में उससे ग्रेटर जो होगी, ग्रेटर जो नंबर होगा जो हार्मोनिक या टेबल के अंदर आ रहा है, दैट विल बी सेकेंड हार्मोनिक। वो क्या होगा उसका? सेकेंड हार्मोनिक। उसके बाद में नेक्स्ट होगा थर्ड हार्मोनिक, नेक्स्ट होगा फोर्थ हार्मोनिक, नेक्स्ट होगा फिफ्थ हार्मोनिक। इस तरह से वो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। सो यही डेफिनेशन से यही उसका मीनिंग होता है हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स का। क्लियर? तो समरी देख लेते हैं हम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मींस द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद में ओवरटोन्स मतलब क्या? द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर जितने भी फ्रीक्वेंसीज होंगे दैट विल बी द ओवरटोन्स। जो उससे पहला ग्रेटर नंबर होगा दैट विल बी फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी क्या हो गए उसके? ओवरटोन्स। और हार्मोनिक्स क्या? हार्मोनिक्स आर द फ्रीक्वेंसीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो नंबर होगा उसके टेबल में जो भी आने वाला है, दैट ऑल नंबर्स विल बी द फंडामेंटल हार्मोनिक्स। मतलब क्या? यहाँ पर पहला जो नंबर था ये हो गया उसका फंडामेंटल मोड और इसके अंदर इसे हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, उससे ग्रेटर सेकंड हार्मोनिक, उससे ग्रेटर थर्ड हार्मोनिक, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। सो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।